स्वागत है आपका दोस्तों स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूएनसीसीडी। ठीक है, तो ये कैफे कॉफी डे वाला सीसीडी नहीं है, ये कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाला सीसीडी है। ठीक है, हमने यूएनएफ ट्रिपल सी वाले वीडियो में ऑलरेडी देखा था कि यूएनसीसीडी से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में एलॉबोरेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक यूएनसीसीडी। तो ये न्यूज में क्यों था फ्रेंड्स, तो कॉप 14 जो हुआ था, कॉप 14 जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था और उसका थीम क्या था फ्रेंड्स, रेस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर। उसका थीम क्या था, रेस्टोर लैंड टू सस्टेन फ्यूचर। तो यहाँ पे एक दिल्ली डिक्लेरेशन अनाउंस हुआ था, ड्राउट टूल बॉक्स अनाउंस हुआ था। तो ड्राउट टूल बॉक्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो टूल बॉक्स बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, टूल बॉक्स क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक बॉक्स होता है, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स रखे हुए थे, जैसे आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया, नट्स हो गया, बोल्ट्स हो गया, रेंचेस हो गए। तो उस टाइप का बॉक्स को हम लोग टूल बॉक्स बोलते हैं। तो ड्राउट टूल बॉक्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ड्राउट टूल बॉक्स क्या हो जाएगा, ड्राउट से फाइट करने के लिए, ड्राउट से फाइट करने के लिए नेसेसरी इक्विपमेंट्स इस टूल बॉक्स में होंगे, जैसे कि रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम क्या क्या पैरामीटर्स पे ड्राउट को काउंट करेंगे या फिर डिफाइन करेंगे, मतलब ड्राउट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो सब चीजें इस टूल बॉक्स में होंगी फ्रेंड्स। ठीक है, और क्या क्या इसमें निकल के आया था फ्रेंड्स, एक तो आया था इंटरनेशनल कोलिशन फॉर एक्शन ऑन सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। ठीक है, एक और चीज निकल के आई थी सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, और एक चीज आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखना है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया होस्टेड एन एडिशन ऑफ यूएनसीसीडी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और निकल के आया था फ्रेंड्स, पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव। पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव जो कि साउथ कोरिया का लीड कर रहा था इस इनिशिएटिव को, तो वो ये यहाँ पे निकल के आया था, जो कि कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज होगा तो रिहैबिलिटेट डिग्रेडेड लैंड एंड फॉरेस्ट इन फ्रेजाइल एंड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन। कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन कौन सा हो गया फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी सुना होगा सीरिया हो गया, फिर लेबनान हो गया, ये सब एरियाज को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज बोलते हैं। और वहां पे भी जैसे कि जो इकोसिस्टम होता है बहुत ही खराब हो जाता है ड्यू टू लड़ाई हो गई, बॉम्बिंग्स हो गए उसके वजह से। ठीक है, तो उन सारे एरियाज में भी ये डील करेगा। तो यही इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड है ना पीस, पीस उसी को यहाँ पे सिग्निफाई करता है। तो पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव एक इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स, जो आपको किसी भी एग्जाम से पूछा जा सकता है कि भाई बताओ ये किसके अंदर है। तो ये किसके अंदर है फ्रेंड्स, यूएनसीसीडी के अंदर है। ठीक है, तो एक चीज और है, तो यूएनसीसीडी के कुछ फैक्ट्स टर्मिनोलॉजी समझ लिए। तो सबसे पहले हमने देखा था यूएनसीसीडी किस में आया था फ्रेंड्स, 1992 में जो रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका आउटकम था 3 कन्वेंशंस। तो पहला कौन सा था फ्रेंड्स, यूएनएफ ट्रिपल सी। ठीक है, दूसरा कौन सा था फ्रेंड्स, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और तीसरा कौन था फ्रेंड्स, यूएनसीसीडी। तीसरा कौन सा कॉन्फ्रेंस था फ्रेंड्स, यूएनसीसीडी, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये एक मात्र इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जो कि डेजर्टिफिकेशन से डील करता है फ्रेंड्स। एक चीज हमने और देखा था, क्या देखा था, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी जो है, जो फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, इसको डील कौन करता है फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक। उसका एक पार्ट है यूएनसीसीडी, मतलब यूएनसीसीडी को भी ये फंड करता है। ये 5 चीजों को फंड करता है फ्रेंड, हमने ऑलरेडी यूएनएफसीसीसी के क्लास में इसको देख रखा था। उनमें से एक कन्वेंशन जो था वो यूएनसीसीडी भी था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है उसको समझते हैं। तो लैंड की जब क्वालिटी डिटोरिएट कर जाती है, मतलब लैंड को मान लो कि उसमें कुछ बैलेंस्ड एलिमेंट्स होने चाहिए थे, जैसे मान लो एनपीके या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस टाइप के एलिमेंट्स, उसकी क्वालिटी, उनका अगर डिग्रेडेशन हो जाए, उनका डिटोरिएशन हो जाए, कोई एक मात्रा में अधिक हो जाए या दूसरा बहुत ही कम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि क्वालिटी ऑफ लैंड हैज बीन डिग्रेडेड। ये सिर्फ एलिमेंट्स को लेके ही नहीं है फ्रेंड्स, अगर इसमें मॉइस्चर की भी क्वांटिटी या कार्बन की भी क्वांटिटी इधर उधर होती है तो इसको हम बोलेंगे क्वालिटी ऑफ लैंड हैज बीन डिग्रेडेड। ठीक है, तो क्वालिटी सिर्फ एलिमेंट को लेके भी नहीं होता है, मॉइस्चर होता है, सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके बाद जो आपके एलिमेंट्स वगैरह होते हैं वो तो होते ही हैं जो इसको क्वालिटी को हम देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको हम लैंड डिग्रेडेशन बोलेंगे। दूसरी चीज, एक चीज और हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन क्या होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब मान लो अगर एक लैंड आपको
10 ट्रीज के बराबर आपको इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप 15 ट्रीज के इक्विवेलेंट आप उससे सर्विसेज ले रहे हो, तो उस लैंड का क्या होगा? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। उसी तरह ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस कॉजेज डेजर्टिफिकेशन। पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस कैसा होता है फ्रेंड्स कि हमने लैंड को पूरा फ्लड कर दिया। अब पूरा अगर हम लैंड को फ्लड कर देंगे तो क्या होगा कि सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाएंगे लैंड के ऊपर, और उससे क्या होगा, एक बार सॉल्ट डिपॉजिट हो गई, भूमि बनेगी बंजर, और बंजर होने के बाद जो उस पर कुछ उगेगा नहीं, और जब उस पर कुछ उगेगा नहीं तो फिर वो फाइनली क्या होगा? डेजर्टिफाइड धीरे धीरे होता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब कॉजेज हैं डेजर्टिफिकेशन के। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स यूएनसीसीडी में, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। इसको पहले समझ लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है कि ये एक ऐसा कंडीशन है वेयर द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज का अमाउंट और क्वालिटी नेसेसरी टू सपोर्ट द इकोसिस्टम। ठीक है, ecosystem functions and services and enhanced food sector remains stable or increases with specified temporal and spatial scales and ecosystem। इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये 10 हेक्टेयर्स का है, स्पेशल पीस ऑफ लैंड है जो 10 हेक्टेयर्स का है, जो कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। इकोसिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? इकोसिस्टम क्या होता है? लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स, ये दोनों मिलाकर इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है जो कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मान लीजिए उस लैंड का जो अमाउंट है, अभी हम सिर्फ अमाउंट को देखते हैं, वो 10 हेक्टेयर की। भाई इस इकोसिस्टम को, जिसमें कि ट्रीज हैं, लायंस हैं, हाइनाज हैं, चीताज हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स ग्रोअर हैं, इसको सस्टेन करने के लिए 10 हेक्टेयर तो लैंड मिनिमम चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, अगर इसके नंबर में अगर गिरावट हो जाता है, जैसे मान लो ये 9 हेक्टेयर हो जाता है, तो वो इस इकोसिस्टम को सपोर्ट नहीं करेगा या उस इकोसिस्टम को सपोर्ट करना कम कर देगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया कि ये जो लैंड है वो स्टेबल नहीं रहा, ये अमाउंट ऑफ जो लैंड है वो स्टेबल नहीं रहा, वो कम हो गया। मतलब 10 हेक्टेयर तो उसको मिनिमम चाहिए ही था, लेकिन वो अब 9 हेक्टेयर हो गया है, तो हम इसको डिग्रेडेशन बोलेंगे। मतलब ये डिग्रेड हो गया है, ये न्यूट्रल नहीं। न्यूट्रल कब होगा फ्रेंड? जब एग्जैक्ट 10 हेक्टेयर होगा। ठीक है, और या न्यूट्रल कब होगा फ्रेंड? जब ये एग्जैक्ट 10 हेक्टेयर होगा या फिर उससे ये बढ़ना शुरू हो जाए। जैसे मान लीजिए इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए 11 हेक्टेयर अमाउंट ऑफ लैंड चाहिए, 10 चाहिए था। जैसे मान लीजिए 10 हेक्टेयर चाहिए था इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए, लेकिन अभी 11 हेक्टेयर लैंड हो गया है, तो ज्यादा हो गया है। मतलब या तो स्टेबल रहे या तो ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अगर स्टेबल है या फिर ज्यादा हो जाए टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, तो हम कहेंगे कि हमने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव कर ली है। ठीक है, तो ये टाइम के साथ भी हो सकता है और स्पेस के साथ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा है क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी को भी ऐसे ही समझ लेते हैं। मान लीजिए ये Q1 क्वालिटी का लैंड था, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। इसको हमने ओवर एक्सप्लॉइट किया और इसकी क्वालिटी हो गई कम। ठीक है, अगर इसकी क्वालिटी कम हो जाती है तो ये लैंड डिग्रेडेशन, ये जो लैंड जो हुआ वो न्यूट्रल नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर इसकी क्वालिटी यही रहती है या फिर इससे अच्छी हो जाती है, और तब हम फिर क्या कहेंगे कि ये जो क्वालिटी ऑफ पीस ऑफ लैंड है, जो इस क्वालिटी Q1 का है, वो जो हेल्प कर रहा है इकोसिस्टम को सर्वाइव करने में, वो सफिशिएंट है, और इस टाइप के लैंड पीसेस को हम बोलेंगे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। तो ये फ्रेंड्स लेमन टर्म्स में हो गया कि कैसे अमाउंट और क्वालिटी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, इसके 3 इंडिकेटर्स होते हैं फ्रेंड्स। एक लैंड प्रोडक्टिविटी होता है, दूसरा लैंड कवर या फिर लैंड यूज पैटर्न या फिर जिसको हम लैंड कवर चेंज बोलते हैं वो होता है, और तीसरा कार्बन स्टॉक्स, बोथ एक्सटर्नल एंड बिलो ग्राउंड। ठीक है, जो अबव और बिलो ग्राउंड होते हैं, ये 3 सब पैरामीटर्स होते हैं इस लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को समझने के लिए, या फिर यूएनसीसीडी के डेजर्टिफिकेशन के को रिपोर्ट करने के लिए कि हाँ भाई लैंड की प्रोडक्टिविटी चूंकि कम हो गई है तो ये डेजर्टिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, उसी तरह कार्बन स्टॉक कम हो गया है सॉइल का,
तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया है तो ये लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं, ये सब मैकेनिज्म होते हैं जो कि हम रिपोर्ट्स में यूज करते हैं कि हाँ भाई ये चीजें कम हो गई हैं तो इसका मतलब लैंड जो है हमारा वो डेजर्टिफाई हो रहा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए 3 उपाय हैं, अवॉइड, रिड्यूस और रिवर्स। ठीक है, हम लैंड को डेजर्टिफिकेशन होने से अवॉइड कर सकते हैं, उसको अगर डेजर्टिफिकेशन हो गया है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? फॉरेस्टेशन करके, अफॉरेस्टेशन करके। ठीक है, और ज्यादा जब अफॉरेस्टेशन वगैरह सब हम कर देंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वो लैंड जो डिग्रेडेड था वो पहले न्यूट्रल होगा और उसके बाद फिर वो और भी अच्छा हो जाएगा, मतलब हमने उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडिया का क्या कमिटमेंट है इसमें? इंडिया का क्या कमिटमेंट है? इंडिया बोला है कि 30 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030 हम कर लेंगे। ठीक है, जो कि इंक्लूड करेगा डिग्रेडेड वेस्टलैंड, डिग्रेडेड फॉरेस्ट और डिग्रेडेड एग्रीकल्चर लैंड को रिलेटेड। ठीक है, एक चीज और समझते हैं फ्रेंड्स इससे रिलेटेड, लेकिन डिफरेंट कंसेप्ट है, बॉर्न चैलेंज। ठीक है, बॉर्न चैलेंज इनिशिएटिव किसका है फ्रेंड्स? बॉर्न है कहां पे फ्रेंड्स? जर्मनी में, और ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी और IUCN का। तो बॉर्न चैलेंज ये बोलता है कि भाई हमने 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वर्ल्ड डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना है कब तक? 2020 तक। ठीक है, और टोटल कितना करना है 2030 तक? 350, मतलब 150 मिलियन हेक्टेयर तो 2020 तक करना है और टोटल 350 मिलियन हेक्टेयर्स को हम लोग 2030 तक पूरा डिफॉरेस्ट और डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अप्रोच क्या होगा फ्रेंड्स? फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन अप्रोच। तो ये अप्रोच क्या होता है फ्रेंड्स? हम यहाँ पे सिर्फ अफॉरेस्टेशन का ही काम नहीं करते हैं, हम वहां पे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, वहां के वाटर रिसोर्सेज को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ट्रीज का प्लांटेशन यहाँ बेसिक एम नहीं रहता है, पूरा फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम हम देखते हैं। ठीक है, वहां पे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका कंजर्वेशन होता है, जैसे कि टाइगर का हो गया, जो प्रेडेटर्स होते हैं जो हायर आपके फूड चेन में होते हैं उनका कंजर्वेशन हो गया। तो फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है, तो एक चीज और समझ लेते हैं, इंडिया का क्या कमिटमेंट है बॉर्न चैलेंज में? टोटल कितना वो ये करेगा? 21 मिलियन हेक्टेयर्स। 21 मिलियन हेक्टेयर्स इंडिया ने कहा है कि इतना जो डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेटेड लैंड है इसको हम लोग रिस्टोर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए, बॉर्न चैलेंज इज समथिंग डिफरेंट, UNCCD इज समथिंग डिफरेंट, बट बोथ डील्स विद लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।